जय श्री राम। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं श्री हनुमान जी की एक ऐसी कथा जो केवल वीरता नहीं बल्कि निष्ठा, बुद्धि और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। ये घटना है राम रावण युद्ध के समय की। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। राम और रावण की सेनाएं आमने सामने थी। रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को युद्ध भूमि में भेजा। मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो मायावी था, तांत्रिक था और युद्ध की हर चाल जानता था। मेघनाद ने युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी पर शक्तिबाण चलाया, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिससे लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। भाई लक्ष्मण उनका प्राण थे। शिविर में वैद्यराज सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी देखी और गहन चिंता के साथ कहा, इन्हें बचाया जा सकता है, परंतु केवल एक उपाय है। हिमालय पर्वत पर स्थित द्रोणगिरि से संजीवनी बूटी लानी होगी। वही जीवन दान दे सकती है, लेकिन ध्यान रहे सूर्योदय से पहले वो बूटी यहां पहुंचनी चाहिए, अन्यथा। सभी की नजरों में एक ही नाम चमका, हनुमान। राम ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, केवल तुम ही मेरे भाई को बचा सकते हो। हनुमान जी ने न तो प्रश्न किया न ही संकोच। उन्होंने प्रणाम किया और तुरंत आकाश में उड़ चले। उनका लक्ष्य था द्रोणगिरि पर्वत। रास्ता कठिन था, घने जंगल, ऊंचे पर्वत, रात्रि का अंधकार, लेकिन हनुमान जी की गति किसी बिजली से कम नहीं थी। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कई प्रकार की दिव्य वनस्पतियां थी, लेकिन समस्या ये थी, संजीवनी बूटी देखने में कैसी होती है ये किसी को ज्ञात न था और समय कम था। हनुमान जी ने एक पल सोचा और फिर संकल्प लिया, जब बूटी पहचान में न आए तो पूरा पर्वत ही ले चलूं। उन्होंने अपनी भुजाओं को बढ़ाया, अपने रूप को विशाल बनाया और पूरे द्रोणगिरि पर्वत को अपनी हथेली पर उठा लिया। आकाश में वो दृश्य अद्भुत था। एक ओर चमकता हुआ चंद्रमा, दूसरी ओर उड़ता हुआ हनुमान और उसकी हथेली पर पूरा पर्वत। देवता, गंधर्व, यक्ष सब देख रहे थे और नमन कर रहे थे। हनुमान जी युद्ध भूमि में लौटे। वैद्यराज ने तुरंत संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण जी को दिया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी की आंखें खुल गई। राम ने हनुमान को गले से लगा लिया। ये केवल जीवन की नहीं, विश्वास की, प्रेम की और सेवा की विजय थी। हनुमान जी लौटने लगे तो द्रोणगिरि पर्वत को वही स्थापित कर दिया। ये कथा केवल एक वीरता की नहीं, ये उस समर्पण की है जो बिना कोई शर्त, बिना किसी भय के अपने प्रभु की सेवा के लिए तत्पर रहता है। हनुमान जी आज भी हमारे जीवन में यही सिखाते हैं कि जब उद्देश्य पवित्र हो और नियत सच्ची, तो कोई पर्वत भारी नहीं होता। जय हनुमान, जय श्री राम।